सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आर्ट के पाठ्यक्रम में शामिल निबंध होली हैं के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उनका सामान्य परिचय। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में प्रताप नारायण मिश्र ऐसे बहुपठित रचनाकार हैं जिन्होंने अपने चैतन्य और प्राणवान व्यक्तित्व की ऊर्जा से हिंदी गद्य को सहज, सुगम और समर्थ स्वरूप प्रदान किया। हिंदी गद्य व पद्य को युग चेतना के अनुरूप नए संस्कारों से युक्त किया। हास परिहास, व्यंग्य विनोद को चरम विकास तक पहुंचाकर हिंदी निबंधों को सरसता तथा लोकानुरंजन की भावना से अनुप्राणित करने वाले प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध गद्यकार कह सकते हैं, साहित्यकार या निबंधकार हुए। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में एक है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र की विरासत को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। भारतेंदु की मृत्यु के बाद बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की एक संपादकीय टिप्पणी में बड़ी उम्मीदों से मिश्र जी की तरफ देखा। क्या कहा? अब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अस्त होने पर उनके उद्भट लेख की बची बचाई कणिका यदि कहीं बच रही है तो कानपुर निवासी ब्राह्मण संपादक के लेख में देखी जाती है। मिश्र जी की कवित्व शक्ति, उनकी तेज तर्रार भाषा, व्यंग्य विनोद से भरपूर चुटकियां सबको भारतेंदु का स्मरण करा देती है। तो हिंदी साहित्य में द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात, क्योंकि इनका जो योगदान है, आधुनिक काल का जो प्रथम विभाजन किया है भारतेंदु युग, उसके ये प्रसिद्ध कवि निबंधकार है। इनका जन्म जो है, इनका जो जीवन काल है 1856 से 1895, बहुत छोटा है और इसमें इन्होंने बहुत सारा साहित्य रचा है। इनका जन्म उन्नाव जिले के बेज गांव में 1856 ईस्वी में हुआ और कानपुर में 1895 में इनका निधन हुआ। अपने जीवन की अल्पावधि में ही मिश्र जी ने देश, समाज, भाषा और साहित्य की समृद्धि में सक्रिय योगदान दिया। उनका धर्म, कर्म, परमार्थ, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ हिंदी से संबद्ध था। वे जीवंत पर्यंत हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। उनका विश्वास था, यदि हमारे आर्य अधैर्य न होंगे तो एक दिन अवश्य होगा कि भारत वर्ष भर में नागरी देवी अखंड राज्य करेगी और उर्दू बीबी सगों के घर में बैठी कोदो धरेंगी। मिश्र जी के लेखकीय कर्म की शुरुआत लावनी लेखन से हुई। लावनी एक शैली है गाने की। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी सृजनात्मक प्रतिभा काव्य, नाटक, उपन्यास आदि अनेक रूपों में विकसित हुई। कविताएं लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख कृतियां जो हैं, कविता प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, ब्रेडला स्वागत, मानस विनोद, प्रताप संग्रह आदि काव्य संग्रह है या कविता की पुस्तकें हैं। उनके नाटक कली कौतुक, भारत दुर्दशा, इस नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा, इन्होंने भी लिखा। कली प्रभाव, अठी हमीर, गो संकट। इनके निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष तथा प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली में संग्रहित है। इन्होंने बांग्ला से कई कहानियों तथा उपन्यासों का भी अनुवाद किया, जिनमें राज सिंह, इंदिरा, अमर सिंह आदि प्रमुख हैं। मिश्र जी की कविताओं में भक्ति और श्रृंगार के स्वर के साथ साथ
राष्ट्रीय चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति है। निबंधकार और संपादक के रूप में मिश्र जी को अधिक ख्याति मिली है। हिंदी के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय उद्बोधनार्थ 15 मार्च 1883 ईस्वी को होली के अवसर पर इन्होंने ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन इस उद्देश्य के साथ किया कि वो अपने देश भाइयों का दुख सुख ज्यों का त्यों प्रकाश में लाना हमारा मुख्य कर्तव्य। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन से पत्रिका को निकाला था या संपादन किया था। तो 1883 में ब्राह्मण पत्र का संपादन किया और इनके संपादक ये बड़े श्रेष्ठ होते थे भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से। धनाभाव के बावजूद आजीवन ब्राह्मण का प्रकाशन कर उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया। बीच में कुछ समय के लिए वे काला कांकर से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। पत्रकार रूप में मिश्र जी ने हिंदी पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया। वे देश हित की साधना करने वाले ऐसे संपादक सिद्ध हुए जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध डटकर मोर्चा खोला। पुनर्जागरण के आलोक में संपन्न उनके पत्र ने जनमानस को आंदोलित कर साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रचार किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती दी। उनकी संपादक की नीति बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने साफ लिखा, हम वह ब्राह्मण नहीं है जो केवल दक्षिणा के लिए ठकुर सुहाती बातें करें। अपने काम से काम हो बने व बिगड़े, प्रसन्न रहे या अप्रसन्न, नहीं अंतःकरण से वास्तविक भलाई चाहते हुए सदा अपने ग्राहकों का कल्याण करना ही हमारा मुख्य कर्म होगा। निबंधों के क्षेत्र में वे आत्मव्यंजक निबंधों के जन्मदाता। आत्मव्यंजक निबंध, इनके निबंध उनकी अंतरात्मा की प्रतिध्वनि है, जिनमें उनका सहज उन्मुक्त मनमोजी भोला व्यक्तित्व अनिवार्यतः बोल उठा है। उनके निबंधों में विषय वैविध्य है। उदाहरण के लिए वह किन शीर्षकों से निबंध लिखते हैं, जैसे धोखा, दांत, बात, भों, खुशामद, होली है, ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। होली है निबंध, वो भी आत्मव्यंजक निबंधों की श्रेणी में आता है, जो सहज उन्मुक्त मनमोजी स्वभाव उसमें झलकता है, उनका व्यक्तित्व उसमें झलकता है। ये लेखनी का करिश्मा है कि वो पाठक को इस सम्मोहन में बांध लेते हैं। सम्मोहन का यह गुण इनमें मिश्र जी की भाषिक क्षमता ने ही पैदा किया है। इनकी सब साधना और भाषा का अनेक साहित्यकारों और आलोचकों ने भी लोहा माना है कि भारतेंदु युगेन जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था उस समय, गद्य तो खड़ी बोली हिंदी में लिखा जा रहा था भारतेंदु काल में। यह काल 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जिसे पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। यह आधुनिक काल की शुरुआत है, क्योंकि इससे पूर्व रीतिकाल है और रीतिकाल में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। काव्य में, कविता में अब भी, यानी भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा का प्रयोग कवि कर रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र भी युग में है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग गद्य में हो रहा था। सभी लेखक, इनके अलावा भी बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सभी लिख रहे थे गद्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, और कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी लिखी जा रही थी। देवी शंकर अवस्थी ने उनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, जहां पर भाषा स्वयं भाषण करने लगती है, शब्द नृत्य करने लगते हैं और वक्तव्य मूर्तिमान हो उठता है,
मिश्र जी के अक्खड़पन और फड़कपन ने निबंधों का पाठकों से सीधे साक्षात्कार करते हुए नजर आते हैं, जैसे वो पाठकों से बात कर रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी की प्रतिस्थापना या स्थापना के लिए या प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको शुद्ध और अच्छा लिखने के लिए व्यंग्य विनोद शैली में लिखा। आत्मीयता और व्यंग्यात्मकता उनके निबंधों की बहुत बड़ी शक्ति है। उनके व्यंग्य का अनूठा तेवर है। शब्द की व्यंजना ही अभिव्यंजना की आत्मा होती है और वह संप्रेषणीय है। उनके निबंध संप्रेषणीय का तात्पर्य है, जो वो कहते हैं, लिखते हैं, वो पाठकों को आसानी से समझ आते हैं। उन्होंने सहज दिखने वाले मीठे शब्दों में व्यापक अर्थ भरा है। उनकी रचनाओं में समाज शासन और कुरीतियों पर व्यंग्य मीठी चुटकियां लेकर प्रहार करता है, नोच खसोट कर नहीं। इनके साथ साथ बालकृष्ण भट्ट भी निबंध लिख रहे थे। सरदार पूर्ण सिंह ने भी कुछ अच्छे निबंध लिखे हैं, कम लिख करके भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं वो। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी में जीवंतता के प्रतिमान थे। उनकी लेखनी के हंसमुख स्वभाव ने हिंदी गद्य को नवीन जामा पहनाकर उसे अकृत्रिम निर्बाध गति प्रदान की और व्यावहारिक साहित्य का निर्माण किया। हिंदी गद्य के विशिष्ट निर्माता और शैलीकार के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। एक अच्छे कवि के रूप में, एक अच्छे निबंधकार के रूप में, एक अच्छे पत्रकार या संपादक के रूप में, जो ब्राह्मण पत्रिका का आजीवन संपादकत्व करते आए और उसे जीवित रखा। ये राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनका सम्मान, उनका कर्तव्य जो निर्धारित था, उन्होंने पूरा किया इतनी कम आयु में। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बहुत कम आयु लेकर के आए थे। 1850 में जन्मे और 1885 में उनका निधन हो गया। उसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने भी अपने कम समय में, जीवन काल में ही, मां भारती के आशीर्वाद से हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है, हमेशा याद रहेगी। हिंदी साहित्य उनके रचनाओं, हिंदी साहित्य उनका सम्मान करता है, या हिंदी साहित्य को उन्होंने जो समृद्ध किया है अपने साहित्य से, अपनी रचनाओं से, अपने काव्य से, अपने निबंधों से, हम उन्हें हमेशा ही याद रखेंगे। और उनका जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित निबंध है, होली है, उसका भी अध्ययन हम आगे वाली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।